अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो पंक्चुएशन के हवाले से है। तो याद रखिएगा कि जितना भी हमारा रिटर्न वर्क होता है वो डिपेंड करता है पंक्चुएशन पर। अगर पंक्चुएशन सही है तो पढ़ने वाला वही तासुर वही मीनिंग समझेगा जो हम कहना चाहते हैं। तो इस हवाले से याद रखिए कि ये बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि याद रखें कि अगर पंक्चुएशन का इस्तेमाल हम सही नहीं करते तो कई जगह पर ना सिर्फ ये कि जुमलों के मायने ही मुख्तलिफ हो जाते हैं, और बल्कि बाज़ दफ़ा जो बात हम कहना चाह रहे थे वो तासुर भी जो है सही तौर तक हमारे रीडर्स तक नहीं पहुंच पाता। आपने नोट किया होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं तो कहीं पर जुमला जब हमारा सवालिया होता है तो हमारा एक्सप्रेशन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे लहजे का उतार चढ़ाव ये बता रहा होता है कि हम किस फीलिंग, किस तासुर के तहत जो है वो ये जुमला बोल रहे हैं। लेकिन रिटन वर्क में ये हमारे पास आसानी दस्तयाब नहीं होती। तो वहां पर हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वही रीडर तक पहुंचे, उसके लिए ज़रूरत पेश आती है कि हम सही तरीके से दुरुस्त तौर पर पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर दो मिसालें लेंगे जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इम्पोर्टेंस कितनी है पंक्चुएशन की। अगर वो करेक्ट फर्ज कीजिए कि नहीं है तो कितना बड़ा उसमें मेजर डिफरेंस हो सकता है। देखिए, पहले हमारे पास एग्जाम्पल देखिए कि रोको मत जाने दो। अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो इसमें देखिए कॉमा का इस्तेमाल रोको के बाद किया गया है। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह, रोको मत जाने दो। लेकिन दूसरे जुमले में वही अल्फाज हैं, उन्हीं अल्फाज भी उसी तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन अब हमने कॉमा यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब जुमला हमारे पास ये है कि रोको मत, फिर कॉमा है जाने दो। अब आप इन दोनों जुमलों को गौर से पढ़ें, बगौर देखें तो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि देखिए इन दोनों जुमलों में बहुत बड़ा फर्क वाक़ई हो चुका है। सिर्फ हमारे पास पंक्चुएशन, हमने जो कॉमा था वो थोड़ा सा हमने मुख्तलिफ जगह पर दूसरे जुमले में इस्तेमाल किया है। तो इससे वाज़ेह होता है कि बाज़ औक़ात गलत पंक्चुएशन से जुमले का मतलब भी बदल सकता है। दूसरी मिसाल देखिए कि खालिद सेड, खालिद ने कहा अहमद इज़ बिज़ी, कि अहमद मसरूफ़ है। गौर कीजिए कि यहाँ पर स्पीकर बोलने वाला है खालिद और मसरूफ़ जो है वो है अहमद। अब उसके बाद हमने इसी जुमले को दूसरे अंदाज से लिखा जिसमें हमने खालिद को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया हुआ है और इस बिजी को हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। अब आप देखिए कि अल्फाज वही हैं जो पहले जुमले में थे हमारे पास, दूसरे जुमले में भी बिल्कुल सेम वही नंबर ऑफ वर्ड्स और वही हमारे पास सेम अरेंजमेंट है। लेकिन अब जो हम फर्क देख सकते हैं, हमने थोड़े से साइन जो है, जो पंक्चुएशन के मार्क्स है वो हमने तब्दील कर दी। अब कितना बड़ा फर्क आ गया कि खालिद सैड अहमद, कि खालिद सैड अहमद, अहमद ने कहा इज बिजी, मसरूफ है। अब हम गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो अहमद है और मसरूफ जो है वो खालिद है। देखिए मैंने येलो से किया हुआ, ये एक सेंटेंस हो गया, खालिद इज बिजी, असल में मसरूफ जो है वो खालिद है। तो यहाँ पर स्पीकर खालिद था, मसरूफ अहमद साहब थे। अब यहाँ पर जो है स्पीकर अहमद है, मसरूफ खालिद साहब। और इतना बड़ा जुमले में जो डिफरेंस आया, फर्क आया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पंक्चुएशन के मार्क्स को हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से दूसरे जुमले में इस्तेमाल किया था। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुरुस्त पंक्चुएशन का होना क्यों ज़रूरी है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए कि एक ही जुमला है जिसके आखिर में हमने तीन मुख्तलिफ साइन इस्तेमाल किए हैं, तीन मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए, जिससे जुमले का तासुर, इसकी फीलिंग बिल्कुल बदल जाती है। मसलन पहला जुमला है कि शी लिफ्टेड दिस बॉक्स, उसने ये बॉक्स उठाया। एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, एक बात हम बयान कर रहे हैं। लेकिन शी लिफ्टेड दिस बॉक्स, इसके आखिर में आप देखिए कि हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाया। एक्सक्लेमेशन पॉइंट से ये जुमला सिर्फ अफर्मेटिव नहीं रहा, बल्कि इसमें एक्सप्रेशन जो आया कि आप इसमें हैरानी जाहिर करते हैं। हो सकता है जिसने बॉक्स उठाया वो बहुत कम उम्र हो या कमज़ोर हो और वो बॉक्स बहुत भारी हो, तो हम अपनी यहाँ पर हैरानी, अपनी हैरत को जाहिर करें। और ये यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। तो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर तो ये हमारे जो एक्सप्रेशन था, हमारे जो बोलने का, लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव था, वहाँ से वाज़ेह हो जाता। लेकिन लिखने में ये तासुर सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त पंक्चुएशन ही से पैदा किया जा सकता है। तीसरा देखिए कि शी लिफ्टेड दिस बॉक्स, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सिंपल कि हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, कोई हैरानी नहीं, बल्कि यहाँ पर ये असल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसका मतलब है डिड शी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या उसने ये बॉक्स उठाया। आपको डाउट है, आपको यकीन नहीं है, आप पूछ रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं। तो देखिए तमाम अल्फाज की अरेंजमेंट वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने से
पंक्चुएशन का मार्क मुख्तलिफ इस्तेमाल करने से हम नोट कर सकते हैं कि खासे जो है वो मीनिंग में तब्दीली वाक़ई हो। तो इससे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि दुरुस्त पंक्चुएशन का होना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मुख्तलिफ किस्म के पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं वो हमने यहाँ पर नुमाया करके लिखे हुए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा मार्क किस तरह का होता है। तो कैपिटल लेटर्स देख लीजिए कि आप या तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं या कैपिटल लेटर से। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जो हम अभी आगे चल के स्टडी करेंगे जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, देखिए सेमीकोलन है। तो सेमीकोलन जो है हमारे पास ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा, ये सेमीकोलन कहलाता है। कॉलन हमारे पास जिससे रेशो का या निस्बत का साइन होता है बिल्कुल वैसे है। फुल स्टॉप है, दो अदद। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, अगर आप आई को उल्टा कर दें तो मिलता उल्टा हमारे पास साइन बन जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप है, बिल्कुल एक डॉट, क्वेश्चन मार्क आपने देखा, कॉमा छोटा वावल या पेश की तरह से, डैश और हाइफन ये साइन तो एक जैसे हैं लेकिन डैश थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाइफन के ये बड़ा होता है। अपोस्ट्रोफी आप देखते हैं बिल्कुल ये कॉमा ही की तरह से होती है लेकिन ये अपोस्ट्रोफी किसी भी लफ्ज के ऊपर की जानिब इस्तेमाल की जाती है और इसके बाद कहीं कहीं पर हम एस का भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। उसका देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास मौजूद हैं। इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में हम डबल इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ राइट हैंड साइड आप देखेंगे सीधे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वो उल्टे इस्तेमाल किए जाने होंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मार्क्स हैं जिनका भी हमने आगे चलकर इस्तेमाल सीखना है और यही वो तमाम साइन हैं जो रिटन इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं जिनका दुरुस्त इस्तेमाल मीनिंग को सही तरीके से बयान करने में मदद देता है। बल्कि यूँ समझिए कि जो हमारी रिटन वर्क होता है उसकी जो कई बातें जो उसकी खूबसूरती में जो है शामिल हैं उनमें से दुरुस्त पंक्चुएशन का इस्तेमाल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है वो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल के हवाले से बात करेंगे। तो देखिए कैपिटल लेटर ABC हमने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है। तमाम लेटर्स हमारे पास जो 26 हैं वो कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए सवाल से पहला हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी जुमले का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो जुमले लिखे हैं और आप नोट कर सकते हैं कि हर जुमले का, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। क्रिकेट इज पॉपुलर इन पाकिस्तान, नोट कीजिए कि क्रिकेट का हमने सी कैपिटल किया हुआ है। अब ये जुमला यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब नया जुमला हमने शुरू किया है कि डू यू ऑल्सो लाइक इट, क्या आप भी पसंद करते हैं। तो ये जो हमने नया जुमला शुरू किया तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बनाया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी जुमले लिखे हर जुमले का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कैपिटल लेटर के हवाले से। फॉर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ, ये आपने आर्टिकल्स में ही पढ़ा था। देखिए प्रॉपर नाउन, नाउन तो नेमिंग वर्ड होते हैं, किसी भी जगह, चीज या शख्स का नाम। प्रॉपर नाउन वो जगह, चीज, शख्स का नाम प्रॉपर नाउन में आता है जो अपनी नोयत में वाहिद होते हैं, जिनका दूसरी जुबानों में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, जिनको पढ़कर अंदाजा होता है हम किसकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम जब सिर्फ सिटी कहते हैं, शहर, तो दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, इकलौता तो नहीं। फिर पढ़कर नहीं पता चलता हम किस शहर की बात कर रहे हैं। मसलन अगर हम कहें कि ही लिव्स इन अ सिटी, वो शहर में रहता है, तो कौन सा शहर हमें नहीं पता। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम ये कहें कि वो कराची में रहता है, तो कराची जो है ये भी शहर का नाम है लेकिन ये प्रॉपर नाम है। क्यों? पहली बात तो ये है कि सिटी पढ़कर अंदाजा नहीं होता किसके बारे में बात कर रहे हैं, कराची पढ़कर अंदाजा होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सिटी का ट्रांसलेशन दूसरी जुबानों में हो सकता है, इंग्लिश में सिटी, उर्दू में शहर, लेकिन कराची किसी भी जुबान में बोले मामूली से तलफ्फुज की तब्दीली के अलावा कराची कराची ही रहेगा। ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन। तीसरा हमने एक और बात पढ़ी थी कि हम जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका हम दूसरी जुबानों में जो है, जिससे मैं आपको बताया ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, एक तो ये बात कि इसको पढ़कर अंदाजा होता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा ये कि ये अपनी नोयत में वाहिद होते हैं, तो कराची भी क्या है, वाहिद है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें प्रॉपर नाउन आ सकती हैं। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल होता है। कैसे होता है देखिए, मिसाल के तौर पर सेंचुरीज, सदी जो होती हैं ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। देखिए यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट सेंचुरी, द सेकंड सेंचुरी, द थर्ड सेंचुरी, द फोर्थ सेंचुरी, द 21st सेंचुरी। तो देखिए इसमें हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट का F कैपिटल और सेंचुरी का C कैपिटल।
याद रखिएगा कि अगर जब प्रॉपर नाउन में एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं तो हर मेजर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लिखा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट का एफ कैपिटल है और सेंचुरी का सी कैपिटल है। दूसरा हमारे पास है नेशनलिटीज, शहरियत के साथ, कौमों के नामों के साथ, ये भी प्रॉपर नाउन है। हम लास्ट वन फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है पाकिस्तानीज, पी कैपिटल है। हिंदूज एच कैपिटल होगा, मुस्लिम्स एम कैपिटल होगा, चाइनीज सी कैपिटल होगा, अमेरिकन ए कैपिटल होगा। तीसरा देखिए लैंग्वेजेस, जुबानें भी क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। इनका भी फर्स्ट लेटर क्या बनेगा, कैपिटल। देखिए यहाँ पे हमने उर्दू लिखा हुआ है, कोई सी भी जुबान हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, सबका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नेम्स ऑफ, देखिए रिलीजन्स, मज़ाहिब, मजहब, कोई सा भी मजहब हो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लाम, आई कैपिटल होगा, क्रिश्चियनिटी सी कैपिटल होगा, हिंदुइज्म एच कैपिटल होगा, तो ये बुद्धिज्म बी कैपिटल होगा। इसी तरह से देखिए नेम्स ऑफ पीपल, जितने भी लोगों के नाम होते हैं, असलम, नदीम, कासिम, सुलेमान, ये सारे के सारे नाम हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। देखिए हमने एक एग्जांपल में लिया है यहाँ पर नासिर खान, नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये नाम एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो देखिए हमने नासिर का एन कैपिटल किया हुआ है, खान का के कैपिटल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल नाम होता तो तीसरा जो वर्ड होता उसका भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते। इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, तंजीमें जो होती हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन होती हैं, इनका भी हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर मिसिंग हुई थी कि प्लेसेस, जगहों के साथ। अब देखिए कराची जगह का नाम है, कराची हो, इस्लामाबाद हो, कोई सा भी शहर, किसी मुल्क का नाम, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। देखिए कराची का के कैपिटल, सियालकोट एस कैपिटल, हैदराबाद एच कैपिटल, लाहौर एल कैपिटल। इस तरह देखिए मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो भी कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। और वही बात कि अगर प्रॉपर नाउन है और जब भी प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है तो हर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब देखिए हमने इवेंट लिया है ईद डे, ईद का हमने ई कैपिटल किया हुआ है और डे का हमने डी कैपिटल किया हुआ है। और फर्स्ट कीजिए क्रिसमस लिखना होता है, सी कैपिटल होता है हमारे पास। कोई सा भी हम दे ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी इवेंट हम दे सकते हैं। अब इंडिपेंडेंस डे होता, इंडिपेंडेंस का आई कैपिटल होता, डे का डी कैपिटल होता। इस तरह से देखिए कि ऑर्गेनाइजेशंस, मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है के इलेक्ट्रिक, के का के कैपिटल ही है, इलेक्ट्रिक का ई कैपिटल है। अब कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, उसमें जितने भी मेजर वर्ड्स होंगे उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इस तरह देखिए डेज, दिनों के नाम, डेज ऑफ द वीक हमारे पास जो है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब प्रॉपर नाउन में आते हैं, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देखिए यहाँ पर हमने संडे एक एग्जांपल दी हुई है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरह से देखिए कि मंथ्स, महीनों के साथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तमाम के तमाम महीनों के साथ फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। देखिए मंथ्स में हम मई लिखा हुआ है, एम कैपिटल है, अगस्त ए कैपिटल होता है। इस तरह टाइटल्स, अब टाइटल्स क्या होते हैं, जो आपके मैरिटल स्टेटस को बयान करते हैं कि मैरिड है इंसान, अनमैरिड है। देखिए जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस, इन सब का फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं कि कैपिटल है। इसके साथ साथ टाइटल्स में वो भी हमारे पास आएंगे वर्ड्स जो कि किसी भी प्रोफेशन को बयान करते हैं, जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर, ये भी क्या है, टाइटल है एक तरह से, तो उनका भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। जिसे हमने यहाँ पर डॉक्टर का डी कैपिटल बनाया हुआ है। अब याद रखिएगा कि मिस्टर के बाद फुल स्टॉप हम चाहें तो लगा सकते हैं, मिसेस के बाद चाहें तो लगा सकते हैं, मिस के बाद चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मिस के बाद यहाँ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि असल में मिस एक कंप्लीट वर्ड है। ये अक्सर गलती होती है कि मिस्टर, मिसेस, इनके साथ क्योंकि बहुत कॉमन है लगाते हैं हम, तो उसके साथ हम मिस के साथ भी लगा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मिस्टर, मिसेस वगैरह ये असल में एक लॉन्ग वर्ड को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा फुल स्टॉप यहाँ सही है। लेकिन यहाँ मिस जो है बजाते खुद एक कंप्लीट वर्ड है, लिहाजा यहाँ पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो टाइटल्स जो मैरिटल स्टेटस के बारे में बताएं, इज़्दिवाजी जो हैसियत है उसके बारे में, या प्रोफेशन के बारे में बताएं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, फॉर टाइटल्स ऑफ बुक्स, इस तरह किसी भी किताब का जो टाइटल है, याद रखिएगा
उसके जितने मेजर वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए जब किसी टाइटल, मसलन किसी बुक, किसी किताब का है, फिल्म का है, ऐसे का है, पोएम का है टाइटल, तो ठीक है, हम जितने भी मेजर वर्ड्स हैं उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इनमें दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि अगर उस टाइटल में कोई प्रीपोजिशन आ रही है, मसलन इन, ऑन, टू, फ्रॉम वगैरह, या कोई आर्टिकल आ रहा है ए, एन, दा, दो चीजें याद रखिए, अगर किसी भी टाइटल में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम वगैरह, या फिर उस टाइटल के अंदर कोई भी आर्टिकल आ रहा है ए, एन, दा वगैरह, तो याद रखिएगा कि ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल ये स्मॉल लेटर ही से लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, पहले मैं यहां से मिसाल दे दूं ताकि क्लियर है। एडवांटेजेस ऑफ साइंस, ये ऐसे एक मजमून का टाइटल है। अब देखिए मैंने एडवांटेजेस का ए कैपिटल किया हुआ है, साइंस का एस कैपिटल किया हुआ है, लेकिन देखिए ऑफ का मैंने ओ स्मॉल ही रखा है क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है। देखिए इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप, फर्स्ट ईयर में एक पोएम है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप में देखिए कि इंसिडेंट का आई कैपिटल है, फ्रेंच का एफ कैपिटल है, कैंप का सी कैपिटल है, लेकिन नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पर ऑफ का ओ स्मॉल रखा है, दा का टी स्मॉल रखा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर कोई भी टाइटल, चाहे वो किसी बुक का है, फिल्म का है, ऐसे का है, पोएम का है, उसमें अगर कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जा रही है या उसमें कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो स्मॉल लेटर ही से लिखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहां तक बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात इसमें और याद रखनी है आपको, वो ये कि फर्ज कीजिए कि कोई बुक, फिल्म, ऐसे या पोएम का टाइटल है, लेकिन वो टाइटल शुरू ही प्रीपोजिशन से होता हो या शुरू ही आर्टिकल से होता हो, तो ऐसी सूरत में वो प्रीपोजिशन या आर्टिकल कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। मसलन देखिए एक पोएम है हमारे पास, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सोलिटरी रीपर। देखिए ये टाइटल है, एक पोएम का टाइटल है, सोलिटरी का एस कैपिटल, रीपर का आर कैपिटल, लेकिन यहां पर हमने दा का टी भी कैपिटल बनाया है। भाई क्यों? अभी तो हमने मना किया था। तो जनाब वहां पर प्रीपोजिशन और आर्टिकल को स्मॉल में लिखेंगे जो किसी भी टाइटल के दरमियान में इस्तेमाल हो, आखिर में इस्तेमाल हो, बस शुरू में इस्तेमाल हो। अब देखिए इससे पहले दा था, यहाँ पर देखिए इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप में स्मॉल लिखा गया, बिल्कुल सही है क्योंकि बीच में था, बाद में था, शुरू में नहीं था। लेकिन शुरू में अगर फर्ज कीजिए कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, टू, फ्रॉम, ऑन, ऑफ वगैरह, वो कैपिटल से लिखी जाएगी। शुरू में आर्टिकल आया था ए, एन, द, कैपिटल ही से लिखा जाएगा। अगर शुरू में नहीं आता, किसी भी मकाम पर आता उस टाइटल में, उसे स्मॉल लेटर ही से लिखेंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज एक बहुत अच्छी इंग्लिश के हवाले से किताब है, बहुत उम्दा किताब है, मैथ्स स्वयं की जरूर पढ़नी चाहिए। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, देखिए प्रैक्टिकल का पी कैपिटल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है, यूसेज का यू कैपिटल है। कहीं पे भी इनमें कहीं बीच में आर्टिकल प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, वरना स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन वही प्रीपोजिशन या आर्टिकल शुरू में आता है तो यकीनन कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो देखिए हैरी पॉटर एक फिल्म का टाइटल है, हैरी का एच कैपिटल है, पॉटर का पी कैपिटल है। ऐसे देखिए एडवांटेजेस ऑफ साइंस, ए कैपिटल, साइंस का एस कैपिटल, ऑफ का ओ स्मॉल है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और ये शुरू में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप में देखिए तमाम मेजर वर्ड्स कैपिटल लेटर से बने हुए हैं, इंसिडेंट, फ्रेंच कैंप, लेकिन ऑफ और द जो है स्मॉल लेटर से लिखे गए क्योंकि ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल है। द सोलिटरी पर तमाम मेजर वर्ड्स कैपिटल लेटर से हैं, सोलिटरी का एस, रीपर का आर, लेकिन आर्टिकल भी कैपिटल में है क्योंकि ये पहला वर्ड है। उसका देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास कैपिटल लेटर्स के हवाले से कि फॉर एब्रिविएशंस, कि एब्रिविएशन जो होते हैं मुखफ़्फ़फ़, यानी बाज़ दफ़ा जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम काफी बड़े होते हैं, तो नॉर्मली उनके जितने मेजर वर्ड्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर ले लिए जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एब्रिविएशन कहलाता है। असल में एब्रिविएशन दो तरह के होते हैं, तो एक तो वो जो लेटर बाय लेटर प्रोनाउंसिएशन जिनको अलग-अलग करके पढ़ा जाता है कि एक्रोनिम कहलाते हैं, जिनको हम लफ्ज के तौर पे पढ़ते हैं। देखिए जैसे पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इन सब के फर्स्ट लेटर लिए हुए पीआईए, ये एक एब्रिविएशन है। एमबीबीएस मेडिकल की डिग्री, ठीक है, तो इसमें भी देखिए हमने उसके तमाम मेजर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर लिए हुए हैं। डब्ल्यूएचओ, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी जितने मेजर वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर है, ये हमारे पास एब्रिविएशन है। इनको पढ़ने का तरीकेकार आप जानते हैं कि लेटर बाय लेटर पढ़े जाते हैं, अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। एक कहलाते हैं एब्रिविएशन एक्रोनिम, जिन्हें बिल्कुल वर्ड की तरह पढ़ा जाता है। जैसे फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना फीफा,
तो उसमें फीफा FIFA है, लेकिन उसको एक वर्ड की तरह से पढ़ा जाता है, तो ऐसे एब्रीविएशन एक्रोनिम कहलाते हैं। तो पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब भी कोई एब्रीविएशन दिया जाए तो उसके हम तमाम जो लेटर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं PIA में, MBBS में, WHO, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो कैपिटल होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो हमने बात करनी है वो करनी है फुल स्टॉप के हवाले से। तो देखिए यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है फुल स्टॉप, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहा जाता है। ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन एक नुक्ता डॉट होता है, मैंने जरा सा बड़ा रखे यहाँ पर टाइप किया हुआ है, तो ये डॉट होता है। तो अब कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? देखिए इसका पहला हमारे पास यूज है एट द एंड ऑफ असर्टिव, और असर्टिव को हम एक और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, तो असर्टिव सेंटेंसेस के आखिर में। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं या डिक्लेरेटिव जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? देखिए कोई भी जुमला जो अफर्मेटिव हो, इकरारिया हो, या कोई भी जुमला जो नेगेटिव हो, इनकारिया हो, इन दोनों जुमलों का ताल्लुक होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से। जैसे आप कहते हैं केमिस्ट्री, आप कहते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, लेकिन दोनों होती क्या है? केमिस्ट्री। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को अलग अलग तो कर देते हैं, लेकिन दोनों असल में होते क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए पहला जुमला है कि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं चलकदमी के लिए जा रहा हूं। अब आप ये देखिए कि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें इनकार नहीं है, सवाल नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्या होता है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा देखिए कि ही डजंट लाइक टी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तब भी क्या है? ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। याद रखिएगा कि अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों तरह के जुमलों के आखिर में क्या आता है? फुल स्टॉप। देखिए पहले अफर्मेटिव है, आखिर में फुल स्टॉप आना है। दूसरा देखिए नेगेटिव है, देखिए आखिर में फुल स्टॉप आना है। तीसरा देखिए एट द एंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले, हम जल्दी इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप देखिएगा हम तमाम जो 5 अक़साम के जुमले होते हैं उनको बनाने का तरीक़ेकार दिया गया होगा, उसकी तफसीलात होंगी उसके अंदर। इंशाल्लाह जल्दी उसको मैं आपको जो है वो ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हुक्मिया जुमले, ये वो जुमले होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है, नसीहत की जाती है। आप पहचान सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट आ रहा होगा, डू नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट, देखिए स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस से आखिर में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। दूसरा देखिए हमारे पास डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया मत करो। हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस से आखिर में क्या लगाया हुआ है? फुल स्टॉप लगाया है। तीसरा देखिए कि समटाइम्स आफ्टर एन एब्रीविएशन, याद रखिएगा कि बाद औक़ात कुछ एब्रीविएशंस ऐसे हैं, यानी कुछ वर्ड्स हैं बड़े जिनको मुख्तसर करके लिखा जाता है। तो आमतौर पर ऐसा होता है, जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पहला लेटर ले लिया जाता है उस वर्ड का और एक आखिरी लेटर ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए जिस हमने लिखा है तारिक रोड, रोड ROAD, ठीक है, 4 लेटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन ये देखिए हमारे पास कि RDB को शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो जहां पर भी इस तरह से एब्रीविएशन बनाते हैं तो याद रखिएगा कि वहां पर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगाया हुआ रोड फुल स्टॉप। इस तरह देखिए डॉक्टर का लफ्ज DOCTOR होता है, लेकिन D और R को लेकर शॉर्ट करके लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ फुल स्टॉप। इस तरह आपने देखा होगा कि जो लेबोरेटरी होती है, लैब हम कहते हैं उसको शॉर्ट करके LAB फुल स्टॉप लगा देंगे, उसको शॉर्ट किया हुआ है। इस तरह हम देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय अक्सर एडमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो एडमिन लिखने के बाद भी फुल स्टॉप लगाया जाएगा, क्योंकि ये बड़े वर्ड को जो है वो एब्रीविएट किया गया है, एब्रीविएटेड फॉर्म है उसकी, वहां पर भी अक्सर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट को मुखफ़्फ़फ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, शॉर्ट करके लिखा है, फुल स्टॉप इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर असल में कंप्लीट वर्ड लिखा नहीं आता, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है MISTER। देखिए इसके आखिर में फुल स्टॉप लगाया है। डॉक्टर जैसे आपको बताया DOCTOR, देखिए फुल स्टॉप लगाया है। उसका देखिए एज द थर्ड जो फोर्थ इसका जो यूज है कि एज द डेसिमल पॉइंट इन फिगर्स एंड अमाउंट्स ऑफ मनी, कि जब हम रकम की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, जब वहां नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, अमाउंट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम पॉइंट यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दिस इज यूजुअली रेड आउट एज पॉइंट, वहां पर से फुल स्टॉप नहीं पढ़ते, पॉइंट पढ़ते। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ₹3.5 मिलियन।
ठीक है, यहाँ पे से क्या पढ़ेंगे 3.5 मिलियन। एक बात और भी याद रखिएगा, जब भी कोई डिजिट बयान कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, उसके बाद जो लफ्ज आता है जैसे मिलियन, 100, 1000, ये कभी भी प्लूरल में नहीं बनाया लिखा जाता। जैसे 3.5 माना हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ 3.5 मिलियन। इसका मुझे अगर कहना हो 5000 तो मैं सिर्फ कहूंगा 5000, एस नहीं लगाऊंगा। जब भी कोई डिजिट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद मिलियन, बिलियन, 1000, 100 ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर मिलियन के साथ बिल्कुल दुरुस्त तौर पे लिखा हुआ है, कैश नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल सही। आगे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ईमेल एंड वेब एड्रेसेस, कि जो ईमेल होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग करने के लिए, वेब एड्रेसेस होते हैं उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग करने के लिए भी फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन दिस इज रेड आउट एज डॉट, लेकिन वहां पर इसे डॉट पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी को ईमेल बता रहे होते हैं abc.gmail.com, इस तरह हम देखते हैं तो ये डॉट पढ़ा जाता है वहां पर। नेक्स्ट देखिए www.jung.com.pk, तो अब आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ये इसको फुल स्टॉप भी लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे डॉट पढ़ेंगे। बाकी के मार्क्स इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।